एक मिनट और वो 1 फुट नहीं बना हुआ है, तो आप पहले तो उस काम को रुकाइए और जाइए देखिए। अब काम अगर चालू रहेगा तो फिर तो कोई बात नहीं, तत्काल रुकना चाहिए काम। नहीं तो फिर वहाँ बहुत बड़े और उसके बाद इशू कीजिएगा। अगर हो गया है तो उसे ठीक है प्रधान, ये लाए हैं वहाँ से, ये मसाला है। अब सुनो, वहाँ पर दीवार पे खुद लाए, खुद। अब आप लास्ट से हमारे कैलकुलेशन मैंने इतने लोगों क्योंकि टाइम बहुत है। दीपू तुम कुछ कह रहे थे? ये हमें ये वाली रोड में और मुझे अब 3 बिंदुओं का आपका जवाब चाहिए। अभी तक तो हमने संसदीय भाषा में बात की, लिखित और हम चाहते हैं कि संसदीय भाषा मर्यादा भी बनी है। हाँ फिर लेकिन आप फिर रुकेगा काम तुरंत संसदीय रोको। भी बनेंगे, मैं यहीं पर कह रहा हूं, अभी बनेंगे। मुझे ये चाहिए नंबर 1, आप कोई पेमेंट अभी से काम पर रोक लगा देंगे, कोई भी पुराना काम नहीं ना पूछा, ये हमको लिखित चाहिए। हमारे पास सारे फोटोग्राफ हैं क्योंकि दोबारा हमको आना है। पुरानी दीवारें और जो भी दीवारें हैं वो सारी ध्वस्त होनी चाहिए। हाँ। नए सिरे से सारी ध्वस्त होनी चाहिए दीवारें, और जो सही है, जो सही है, हमारी मिट्टी नहीं लगेगी ना, जो सही है उसको आप रहने दो। काम पर तुरंत नंबर 1 मांग तो हमारी है हिसाब से। नंबर 2 हम जिसके बारे में यह शिकायत है कि मैं आपको पहले शिकायत मैं अरे सभी लोग बैठ जाओ ना, सब लोग बैठो ना बढ़िया करके। मैं सब लोग बैठो, ऐसे धक्का मुक्की में बैठ गए। मैं आपको अपना रिकॉर्ड भी दे सकती हूँ कि मैंने कब कब वहाँ विजिट किया है। कम से कम 5-6 बार मैं खुद विजिट कर चुकी हूँ। यही साहब विजिट करते रहते हैं लगातार, और यही हमारे लगातार विजिट करते रहते हैं। आज ये खराब गुणवत्ता के काम की है। जो पिछली बार मैंने लास्ट विजिट किया था उसमें मैंने मैम एक मिनट मैं ही मैं बोल रहा हूँ और कोई नहीं बोल रहा, मैं तो बोलूँगा। बोला जाएगा और आगे के जो भी आपने फोटो वीडियो लिया है जहाँ की भी आपने नुकसान है उसके अंदर और आप खनन नहीं करेंगे। खनन नहीं होगा। नहीं मैं कहाँ का एडीएम ने माना। आप एडीएम उसको एडीएम साहब को फोन मिलाओ, गोस्वामी जी को। उन्होंने पटवारी भेजा था, पटवारी काम रुका के आई है। हमको क्यों जरूरत पड़ी पटवारी की मदद करने? आपने ऐसा कमन एक आदमी का मकान गिरा दिया। नहीं संबंधित विभाग से आप एनओसी लीजिए जो भी जगह। हाँ, और दूसरा मैडम ये बात खत्म हो गई। आप कानून में 2 चीज हो गई। अब 1 मिनट हो गया। हाँ, अब 2 चीजें इन्होंने बता दी। दूसरा धर्म सिंह के मकान का ये दूसरा बताइए, ये धर्म सिंह का क्या होगा? बताइए इनका क्या होगा ये बताइए। बता रहे हैं इसके बाद भ्रष्टाचार होगा, वही ठेकेदार को भी लट्ठेंगे और लेबरों को भी लट्ठेंगे। एक मिनट चुप करो। हाँ कंपनी जी बताओ। हम कह रहे हैं हम लास्ट बार यहाँ धरने में आए हैं, इसके बाद अगर भ्रष्टाचार होता है तो ठेकेदार और लेबरों को वहीं लट्ठाया जाएगा। बिल्कुल। ये क्या मीट आउट कराओगे? क्यों नहीं आएगा? पहाड़ में जो बन गए और वो उस पे आप नहीं दे पाएंगे मुआवजा। आप समझ नहीं रहे। आप कह दोगे कल वो ये कानून में नहीं आ रहा भाई। अगर वो समस्या इनकी वजह से हुई है तो उसकी रेमेडी। हाँ, तो ये मैं कहना चाह रहा था, ये कल वो ये कहेंगे ये वही तो कह रहे हैं। वो पहाड़ है, वो सही तो है। चलो लिखित में लाओ, बात लिखित में दे दो और काम तत्काल बंद करवाओ। आप तो अभी फोन करो ठेकेदार को, हमारे सामने बंद होना चाहिए। ठेकेदार को जहाँ केस करो और काम अभी बंद कराओ। अभी फोन करो ठेकेदार को। पैसा पास करवाते हैं। आप सुनो, आप ये बना के दे रहे हैं। ये दे देंगे आप यही साहब जो आपने यहाँ पर कुछ चीजों को लेकर बोला है उसको हम ठीक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बोल पंचनाम देवो की जय, बोल गुरु गोरखनाथ की जय। कमल भाई कहाँ गए? ये लाइव है वहाँ का रेता मसाला देगा। समस्त ग्रामीण पटवानी आज दिनांक 12/2/2025 को ग्रामीण द्वारा अपने क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान कुल विषय कार्यों में समस्या हेतु विरोध दर्ज किया। इसके संबंध में अवगत कराना है। पिछली बार समस्या के समाधान निम्न है। ठीक है, पहला छेड़ा खान अंदर मोटर मार्ग में ग्रामीण द्वारा अवगत कराए गए स्थानों पर कार्यों को डिस्मेंटल किया जाएगा, सर पुनः निर्माण कराया जाएगा। ठीक है सर, इस साल मोटर मार्ग में निर्माण कार्य 31 मार्च 2025 तक पूर्ण किया जाएगा। कार्य पूर्ण होने की स्थिति में संबंधित ठेकेदार के कार्रवाई होगी हमारे स्तर पर कर दी जाएगी। प्रतिकर हेतु बताए गए स्थानों पर नियमानुसार निरीक्षण किया जाएगा, मुआवजा प्रस्ताव गठित किया जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत समय भी लग सकता है।
अमजड़ में यदि कोई भवन ठेकेदार की लापरवाही से क्षतिग्रस्त होता है तो उसका मुआवजा संबंधित ठेकेदार से पार्टी को दिलाया जाए। अमजड़ नहीं हुआ, थोड़ा अमजड़ रोड का नाम वही अमजड़ रोड ये अपने उसमें रोड ठीक है। बाकी तो क्या कहते हैं, कोई भी समस्या क्षेत्र के निर्माण के दौरान पाई जाती है तो उसका निराकरण जल्द से जल्द किया जाएगा। कोई भी समस्या ऐसी उसका हम डिसमेंटल डिसमेंटल मतलब वो मैं समझ गया। स्पष्टीकरण। आप इसमें एक काम ऐसा करो, हमारे एक्सीडेंट साहब फोन कर देंगे, इतना हमारी बात को और मान लो। मैं उसको फोन कर दो कि भाई काम जब तक हम आप गाँव वाले जाएंगे तो आप जब घर को जा रहे होंगे तो मैं वहाँ झगड़ा नहीं से देखो ना। अब ऐसा है, इसकी एक प्रक्रिया में गांव वालों के सामने लगा, आपको हम मदद आप अपने हिसाब से काम करो। गांव को करोगे तो फिर हर बार आर्गुमेंट करेंगे लोग, आपका सिर दर्द होगा। जो हमारी ये शर्त है इसके अनुरूप आप काम कराओ। गांव वालों को ना ले जाओ तो, क्योंकि कोई कुछ कहता है, कोई शराबी होता है, खाली आप रोज को न्यूसेंस देखो ना, रोज आपको परेशान कर रहे हैं हम, ये हमारा उद्देश्य नहीं। आपने जो कहा है उस पर ईमानदारी से काम हो गया, ठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। आप गांव वाले को बुलाओ नहीं बुलाओ, हम जहाँ गलत होगा तो हमारे तो आदमी है वहाँ, हमारे गांव हम फिर वीडियो बना के फिर दे देंगे। आप ले लीजिए तो दोस्तों फोन करके सर जो गलत काम हुआ जो मसाले का रेशियो होता है सुनो वो पूरा होना चाहिए। नहीं, इसमें एक चीज तो ये नहीं है, ये आप पूरे उच्च अधिकारियों को लिखो इसमें, और इसमें बाई नेम भी बनाओ। वो हमने इसमें नाम लिखो 2-3 लोगों के, इनके द्वारा यहाँ धरना किया गया था और ये सहमति बनी पुलिस प्रशासन की मध्यस्थता में। और इसमें लिख दो आगे। नहीं, ये आप टाइप करके लाओ इसको, नहीं मान लिया नहीं। और तो या कल दे दोगे फिर मुझे? अरे भाई कल को मुझे कोर्ट वोट जाना है मैडम, आप बात नहीं समझ, आप नहीं मानोगे मतलब हम आगे की लेके चल रहे हैं ना भाई साहब, कि हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। आप समझ गए? जो गलत काम है वो करना चाहिए। आपको अभी फिलहाल ये हाथ से दे रहे हैं टाइप शुदा, कल आप ऑफिस से पानी की लाइन में वो लिखा है निर्माण के दौरान जो भी क्षतिग्रस्त जो भी। हाँ चलो चलो फिर आप खड़े हो जाओ सब। चलिए रिसीव कर लीजिए, वो कर दीजिए। चलो जो काम है उसको सर आप वो काम डिसमेंटलिंग इन्होंने अभी डिसमेंटलिंग साइड में हो जाओ। आ जाओ दोनों भाई। तुरंत से उधर काम पहले तो बंद करेंगे, ठीक है? आज ही आप काम बंद करवाइए और कल से काम लगाएंगे तो पहले जो जिनकी शिकायत हुई है, जिन वर्क पे शिकायत हुई है, उनको तुड़वा के उनको डिसमेंटल करवा के पहले उन्हें ठीक करवाइए, उसके बाद आगे का काम होगा, ठीक है? बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कोई आपकी भावना हुई तो हमारा इसके लिए सॉरी लड़ना नहीं वो धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अच्छा भागुनी जी सबको, अच्छा पुलिस के भाइयों सबको धन्यवाद। मेरी वजह से किसी को ये रख लो, ये सारी चिट्ठी दी वो सारे लोग फोटो खींच लो। कल तो नेताजी को टाइप करके सब बैठो, सुनो गाना बैठ गए। भारत माता की जय। दीना का प्यार से रुआ यो दुनी में, बहुत बढ़िया। दीना का प्यार से रुआ यो दुनी में, ना तेरो नाम आ जाओ चलो आ जाओ। भारत माता की मुझे तो ये लग रहा है ना तुम्हारे 2 दिन तो तुम्हें गायब कर दिया, 2 दिन गायब रहोगे। चलो गाना दीना का डर से रुआ यो दुनी में, दीना का डर से रुआ यो दुनी में। हमारा किसी से कोई ना व्यक्तिगत रंजिश है, ना किसी से हमारा हुआ है। हमारी उस सड़क चिड़ाकान मिडार जो है उस पर हमारी 30 से अधिक मौतें अब तक हो चुकी हैं। और एक सड़क पर ये आपको अगर दिखाएं तो ये हमने एक वीडियो दिखाया था, ये इस तरह का मटेरियल ये चिनाई हो रही है, ये हमने दिखाया और अधिकारियों ने माना है।
तो उन्होंने आदेश दिए कि इसको डिसमेंटल किया जाए। तो एक बहुत बड़ी सफलता है। डिसमेंटल मीन्स जो आपने गलत काम किया उसको तोड़ के दोबारा से बनाओगे, तो डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो ये एक हमारी एक सफलता है। इसके लिए हमारे दीपक मेवाड़ी, हमारे बबलू भैया, हमारे कमल शर्मा, उस पर कितनी कार्रवाई होती है। अधिशासी अभियंता कहती है मैं रोज़ दौरा करती हूँ, जितनी बार वो जाती हैं दौरे पर उतनी बार वहाँ गुणवत्ता खराब होती है। और विधायक जी ने फोटो डाला था, आपके माध्यम से मैं उनको कह रहा हूँ कि वो कह रहे थे मैं रोड का निरीक्षण कर रहा हूँ। मुझे लगता है वो यही निरीक्षण कर रहे थे, कल को भी निरीक्षण करने चले जाएंगे। मुझे लगता है कि कुछ हमारा ठीक ठाक मामला बन जाए, हमारी जरा और चकाचौंध हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भ्रष्ट तंत्र है, इससे लड़ना बहुत मुश्किल काम है। और इस युग में भी इतने नौजवान निकल के आ रहे हैं, ये देवभूमि का आशीर्वाद है, पंचनाम देवों का आशीर्वाद है कि इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। क्योंकि पैसा हमारा है। 2007 के बाद वो सड़क आज बन गई है, अब 15 साल बाद फिर बनेगी। तो इसलिए गांव के लोग जागरूक हैं। इसलिए मैं इन नौजवान भाई साहब, मैं आपको बताऊं, आप थोड़ा आने में देर हो गई। ग्रामीण ने इतनी गुस्से में था, वो हमने उसको भेज दिया। आप ये सोचिए कि वहाँ वीडियो जैसे आप गलत काम के लिए तो पहले उनको मारा जाता है, कमरे में बंद कराया जाता है, एक डार्क रूम बनाया, वहाँ 30 डिग्री खुद गुंडे देते हैं, जो भू माफिया हैं, जो सड़क माफिया हैं, जो वन माफिया हैं, जो तमाम विभागों में भ्रष्टाचार में गुंडे हैं सत्ता पक्ष से जुड़े हुए, वो गुंडे इस हद तक उतर आए हैं कि वो उन्होंने कहा तू बोलेगा तो साले को हमारी 2 गाड़ियाँ फंसियों में रोक ली, प्रशासन से दबाव देकर। ये विधायक जी ने रोकी हैं, तो हम उनको धन्यवाद देते हैं। कोई बात नहीं, इससे हमको ताकत मिलती है। और वो इस तरह से भगवान उनको बुद्धि देते रहे, वो जनता की आवाज़ को दबाते रहें और जनता जो है और ज़ोर से उभरेगी, इससे और ताकत मिलेगी। क्योंकि जनता जानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है कि कौन क्या है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि प्रशासन हमारा व्यक्तिगत किसी से वो नहीं है, और नौजवानों को इसका श्रेय जाता है, इसको भीमताल की जनता को जाता है। और ये लड़ाई भीमताल की जनता के आशीर्वाद से निरंतर जारी रहेगी। जहाँ भी भ्रष्टाचार होगा, मैं कितना बताऊं, अभी तो हमने पीएम जैसे ऐसा ही हैड़ा खान, हमारी ये सड़क है, वो हमारे जिला पंचायत सदस्य आनंद सिंह रावत जी यहाँ से चले गए अभी, वो कह रहे थे वो पनिया बोर में एक बार में 4 बार सड़क बन गई, 1 साल में 4 बार बन गई। और कितना पेमेंट कैसे पहाड़ काटा है। इनके पास क्वेरी का हमने आज जो है अवैध खनन कर रहे हैं, तो इसमें दिया है कि संबंधित विभाग से हम परमिशन लेंगे तब क्वेरी करेंगे। तो नहीं तो ये तंत्र मानने वाला है भाई साहब। अब हमारे पे एविडेंस है, इसलिए मैंने कहा अगर ये नहीं मानेंगे तो मैं कोर्ट के लिए सब कागज तैयार कर रहा हूँ ये। और इसमें जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई हो। अभी हमारा प्रथम चरण है, क्योंकि काम न रुके, तो नहीं तो हम उस मांग पर रखते तो ये कहते हमारे उसमें नहीं है सस्पेंशन का आदेश। तो इसलिए हमने अभी थोड़ा सा इसको वो किया है, क्योंकि जब महिषासुरों से लड़ना है, जब राक्षसों से लड़ना है, दानवों से लड़ना है, तो बड़े सोच समझ के लड़ना है। क्योंकि लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी जनता को, अपने भाइयों को, पांडव 5 ही भाई थे और कौरवों की सैकड़ों की सेना थी। जीत धर्म की हुई, पांडवों की हुई, है ना। द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो सारे महारथी चुप थे। तो जो महारथी चुप हैं इस टाइम पर, जो भाग्य विधाता बनते हैं, उनको भी आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना पड़ेगा। इस द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, इलाके में भ्रष्टाचार हो रहा था, तुम कह रहे हो कि मैं कोरोना काल में लोग ऐसे फर्जी वो करते हैं जनप्रतिनिधि, तो होते देहरादून है और डालते कहते हैं मैं देवली हूँ, और देवली होते हैं तो कहते हैं मैं देहरादून हूँ। जनता को गुमराह को कुछ, क्योंकि इलाके वाइज फोटो डाल रहे, मैं ये मैं एविडेंस के साथ कह रहा हूँ। तो इसलिए जनता को गुमराह करना थोड़ा सीखो, थोड़ा देवभूमि की संस्कृति पे आओ, उन परंपरा पे आओ, सच्चाई के साथ रहो, तो भगवान आपको ताकत देगा। जनता ने दी ना, आप जब तक थे अबला थे। अब आजकल एक वो गाना चल रहा है कि भलो छाजी रहो नैनीताल में रामदाई को होटल। तो भाई आपके पास कहाँ से अकुत समय। अब निरीक्षण करने में ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं वो गाना लॉन्च कर रहा हूँ, अभी 2027 में उसको लॉन्च करूँगा। मैं ये कह रहा हूँ इतनी अकुत संपत्ति कहाँ से आई भाई, ये तो बता दो। हरीश पनेरू तो किराए का मकान है, उससे किराया लेता है, मैं ITR फाइल करता हूँ, आपके पास कोई पुश्तैनी ऐसा रोजगार नहीं था। तो इन सब मुद्दों को लेकर ये भ्रष्टाचार की जड़ें कहाँ, ये दीमक की तरह हमारे उत्तराखंड को। पनेरू जी, आप सुबह से यहाँ पहुँचे हुए हैं, 10 बजे से 4 से 5 घंटे करीब हो गए हैं, काफ़ी उग्र प्रदर्शन था, काली पोतने भी निकले, भारी पुलिस बल तैनात था। कहीं ना कहीं आप जो ये लिप्त लोग हैं सब चीज़ों में, वो भी आपसे डरने लग गए हैं कि आज हरीश पनेरू पहुँचा है तो ये कुछ ना कुछ करवा के ही मानेगा। तो ये मैं हरीश पनेरू कुछ नहीं होता, ये मेरी देवतुल्य नौजवान है और मेरा ऊपर वाला इष्ट है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, आप पत्रकार भाइयों का साथ है, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ। बस ये लोग मुझे ताकत देते हैं तो मेरे अंदर ताकत देवल हो जाती है। मैंने कहा था कि मैं काले खोदूंगा तो मैं चोर के नहीं जाता हूँ, मैं तो भगवान ऐसे हनुमान जी। अभी कमिश्नर साहब की गाड़ी मैंने रोकी तो रेखा आर्य भाग गई गलती से, तो उन्होंने कहा वहाँ पनेरू जी ऐसे कर लिया कि आना करके। तो जानते हैं हम, जिंदगी बेखौफ है। वो एक गाना है पहाड़ी में आजकल, मैं वो गाना सुना देता हूँ आपको। 2 दिन का डेर शेर हुआ यह दुनिया में,
द्विदिना का डेर शेर हुआ यो दुनी में, ना तेरो ना मेर शेर हुआ यो दुनी में, केर माटा एक झोपड़ शेर हुआ यो दुनी में, के मटकों से कहानी शेर हुआ यो दुनी में। तो ये कुछ नहीं है ना, तो ये हम इसका मानने वाले हैं। 4 दिन रहना, जिंदगी सम्मान से जियो और सम्मान से आप अपना सम्मान के लिए आगे बढ़ो। हम सबको शुभकामनाएं। मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं, उनकी नीतियों से, उनके अनैतिक कार्यों से, उनके भ्रष्टाचार से, उनके अधर्म से आज आदमी को ये आज़ादी नहीं है। एक प्रधान जी को हड़का के बुला लिया, मेरी 2 गाड़ियां खंसे में रोक ली कि भाई तू वहाँ क्यों गया है। अरे ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है। आप किसी पर इतना थोपना चाह रहे हो तो भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं, इसलिए आपका भाई बेखौफ होकर आपके आशीर्वाद से, इन सबके आशीर्वाद से जीत जाए। धन्यवाद।